अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी मक्का और मदीना में जो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, उसके कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और जो कुछ मैंने अपने लिए लिया था वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि मैंने जो गिफ्ट्स लिए थे ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मुझे ख्याल आया था कि मुझे उनकी वीडियो बना लेनी चाहिए थी। तो ये थोड़े बहुत रैंडम मैंने जो अपनी स्नैपचैट पे क्लिप्स बनाए थे, तो फिर मैंने उनको इकट्ठा करके तो एक व्लॉग बना दिया है। ये वहाँ पे बहुत खूबसूरत जय नमाज और कुरान पाक के पेयर मिल रहे थे, जिस पे आप अपनी मर्ज़ी से नेम लिखवा सकते हैं। ये ना सेपरेट जय नमाज भी मिल रहे थे और जय नमाज और कुरान पाक के सेट भी मिल रहे थे। मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उस पे नाम लिखवाते हैं, या जिस तरह मैंने कुछ जय नमाज वगैरह पे हय्य अल फलाह लिखवाया था, हय्य अल सलात भी लिखवाया था, और किसी पे आप नाम भी लिखवा सकते हैं। तो ये काफ़ी यूनिक सा आइडिया लगा, डिफरेंट था। ठीक है, उसके अलावा कुछ मैंने अपनी जो थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, तो उसके क्लिप्स भी मैं आगे आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और बस वहाँ पे रूटीन इतनी बिजी थी कि मतलब आपको इतना याद ही नहीं रहता कि आपने वीडियो बनानी है या कुछ। लेकिन फिर भी स्नैपचैट जो है ना, उस पे साथ साथ जो छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे ना, अभी उनको इकट्ठा करके मैंने एक व्लॉग बना दिया है। ठीक है, ये जी यहाँ पे देखें कितनी वैरायटी थी डेट्स वगैरह की भी, और हर किस्म की चीज़ों की भी। और फिर यहाँ का जो था ना क्रिस्पी रोल, ये बहुत यमी था। इसमें उन्होंने ना रोल में फ्राइज़ और नगेट्स वगैरह जो हैं उनको फिल किया हुआ था, लेकिन टेस्टी था। ठीक है, इसको मैं 10/10 दूंगी। और फिर यहाँ पे जो है वैसे तो काफ़ी चीज़ें ट्राई की हैं, लेकिन खाने के बाद याद आया कि ओहो, वीडियो तो बनाना ही भूल गई। फिर खैर ऐसा ही होता होगा मे बी सबके साथ, जब आप थके हुए हों और काफ़ी आपका बिजी शेड्यूल हो तो फिर कहाँ याद रहता है। लेकिन फिर भी खजूरों की वहाँ पे बेतहाशा इकसाम थी। तो इनमें से मेरी मोस्ट फेवरेट ये है, इसमें गुठली की जगह बादाम था, और अजवा तो फिर सबकी फेवरेट है, और ये मबरूम भी मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा भी बहुत वैरायटी थी। और यहाँ से जी मेरे हस्बैंड ने मुझे एक वॉच लेके गिफ्ट की थी। तो उस उन्होंने कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी की चूज़ कर लो। तो मेरे पास पहले गोल्डन में थी, तो मैंने सिल्वर में एक चूज़ कर ली। वो मैं आगे आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने कौन सी ली है। उन्होंने मुझे एक फोल्डेबल अम्ब्रेला जो है वो साथ एज अ गिफ्ट दी थी। और वॉच की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, 10/10, क्योंकि मैंने उसको अभी तक पहने हुए है और वो उसका कलर शलर ख़राब नहीं हुआ। वो सेम एज़ इट इज़ है, और वाटर रेजिस्टेंट भी है, और बहुत अच्छी है। तो ये वाली वॉच है जी। आगे नेक्स्ट मैं आपको इसको वेयर करके भी दिखा दूँगी। तो वहाँ पे ना ये चांदी की, सिल्वर जो है ज्वेलरी, और गोल्ड ज्वेलरी की बेतहाशा भरमार थी। तो यहाँ पे मक्का में ना ये चांदी के खूबसूरत से सेट लगे हुए थे, तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे। तो ये एंटीक की चांदी के टॉप्स थे। ठीक है, ये थोड़े डिफरेंट लगे थे मुझे। इनमें बड़े खूबसूरत कलर और डिज़ाइन थे, जो मैं आगे वन बाय वन आपसे शेयर करती हूँ। तो चांदी काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी, तो फिर मैंने ना एक रिंग परचेज़ कर ली थी। तो आगे चल के मैं आपको वो रिंग भी दिखाती हूँ। ठीक है। और बिन दाऊद से मैंने अपनी नीस के लिए ये लिया था बैग, जो मुझे खासा क्यूट लगा था। और वहाँ पे ये की चेन भी थे, जिन पे आप अपनी मर्ज़ी से नेम लिखवा सकते हैं। और ये रिंग मैंने ली थी मदीना जाने से पहले, और फिर मदीना में मैंने इसको पहने रखा। मेरा ख्याल था कि इसका कलर ख़राब हो जाएगा अगर ये ओरिजिनल ना हुई तो, लेकिन इसका कलर ख़राब नहीं हुआ। फिर मैंने वापस आकर मक्का में और सिल्वर ज्वेलरी ख़रीदी, जो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। ये कुछ चादरें वगैरह हैं जो वहाँ पे मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने उनके कुछ परचेज़ की और उनके क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए। अच्छा, ये जी इस तरह वहाँ पे शॉप्स भी थी। और ये देखें, यहाँ पे कुरान पाक की बेतहाशा वैरायटी थी। इतने खूबसूरत कुरान पाक थे जिसकी कोई हद नहीं है। और वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो है नेम वगैरह लिखवा सकते हैं। तो ये देखें, बड़ी वैरायटी थी यहाँ पे। ये जो खाना काबा का दरवाज़ा बना हुआ है, ये वाला कुरान पाक भी था। ठीक है, ये एज अ स्टैंड की तरह आप एज अ डेकोरेशन आइटम भी आप अपने रूम में रख सकते हैं। खूबसूरत भी लगेगा, जिस तरह खाना काबा का दरवाज़ा होता है, और उसके अंदर कुरान पाक भी है पढ़ने के लिए। ये शॉपकीपर जो है ये बड़ा खुश हुआ। मैंने काफ़ी सारे कुरान पाक के सेट ख़रीदे ना, तो वो बहुत खुश हुआ, कहता है मेरी भी पिक्चर बना लें। और ये जी एक मैंने ये कुरान पाक लिया था।
ये खाना कबा का डोर टाइप बना हुआ है। इसको आप खड़ा भी कर सकते हैं एज अ डेकोरेशन आइटम भी। और इसके अंदर एक ये देखें कुरान पाक था। इसके डिफरेंट साइज़ थे, बड़े साइज़ के भी पड़े थे, छोटे साइज़ के भी पड़े थे। ये मीडियम साइज़ है। मैंने 2 परचेज़ किए थे, एक मैंने गिफ्ट कर दिया और एक ये मैंने अभी गिफ्ट करना था, तो मैंने कहा चलें इसके लिए जल्दी से वीडियो बना लेते हैं और फिर इसको दे देंगे। उसके अलावा ये देखिए जी, खूबसूरत से कुरान पाक पे मैंने नाम लिखवाए थे डिफरेंट डिफरेंट। और ये कुछ कुरान पाक पे भी लिखवाए थे, कुछ जाए नमाज के सेट भी थे और कुछ सेपरेट जाए नमाज लिए थे, सब पे नाम लिखवाए थे। तो वो कहते थे कि आप इंग्लिश में लिखवाना है तो इंग्लिश में लिख दें हमें कागज़ पे, हम कॉपी कर देंगे, और उर्दू में लिखवाना है तो उर्दू पे लिख दें। लेकिन ये मैंने उर्दू में लिखवाए थे क्योंकि उर्दू में लिखे हुए ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, लेकिन ये अरेबिक की लुक दे रहे थे क्योंकि उन्होंने ऊपर अराब वगैरह लगा दिए थे। खैर ये देखें कितने क्यूट है माशाल्लाह। और इस कलर पे देखें कितना ये उठ रहा है, ठीक है ना। और ये ग्रीन भी अच्छा लग रहा था, जिसका मैंने स्टार्ट में आपके साथ क्लिप शेयर किया ना कि जब उसमें कलर की फिलिंग कर रहे थे। तो ये देखें डिफरेंट डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल। अच्छा ये इसके अलावा ना वहाँ पे एक ये सेट थे, एक सेपरेट जयनमाज मिल रहे थे, नाम लिखवा सकते हैं आप। डिफरेंट चीज़ तो यही थी, बाकी तो हर चीज़ फिर लाहौर पाकिस्तान से भी मिल जाती है। और ये पाउचेस भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मतलब अगर आपने उम्रा करने जाना है ना, तो हरम पाक में जाने के लिए ये मस्ट हैव है। इसको कैरी करना भी आसान है, आप शोल्डर में डाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो ये पर्स बना हुआ था। और इसमें ये जैनमाज जो थी ये बहुत लाइट वेट थे और मुझे ये बहुत पसंद आए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, क्योंकि इस पर खासी मेहनत हुई है। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही आपने बेल आइकन को पुश करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मेरा हर नए आने वाला व्लॉग जो है वो आसानी से आपको मिल सके। और नेक्स्ट कमेंट्स में बताइएगा कि अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे बनाऊं। उम्रा जो है इस सीरीज़ का एक पार्ट इसके बाद रह जाएगा, जिसमें मेरी वापसी का व्लॉग होगा। ये देखें जी, शिरका मक्का से हरम पाक का व्यू। शवारमा हमने शिरका मक्का से ट्राई किया था, और शवारमा लेके वापसी पे स्टेयर से उतरते हुए जहाँ पे फाउंटेन्स थी वहाँ पे स्टेयर से उतरते हुए बिल्कुल सामने मैंने व्यू लिया था हरम पाक का, ठीक है। और उसके बाद जी यहाँ पे हम आ गए थे बिन दाऊद में, ये ताइबा मॉल में। इधर देखें इतने खूबसूरत अबाया थे, ये अबाया मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। और इसमें जो ब्लैक पे सिल्वर है ना, इसमें साइज़ मिल रहा था मेरी नीज़ का, और जो ब्लैक पे ब्लैक है ना उसमें साइज़ नहीं मिल रहा था। लेकिन ये जो ओपन शर्ट स्टाइल में है ना, शर्ट की तरह बने हुए, इसमें तो बड़ी वैरायटी थी वहाँ पे, लेकिन मेरा दिल ना उस पे आ गया था, ये फ्लेयर वाले पे। फिर मैंने ना 2 मरतबा में गई तो उन्होंने कहा कि साइज़ नहीं है। तो सिल्वर वाले में है साइज़, और जो ब्लैक पे ब्लैक है ना उसमें साइज़ नहीं है, बड़ा साइज़ पड़ा है। मतलब मेरा साइज़ भी नहीं था और मेरी नीज़ का साइज़ भी नहीं था, और उसके मिड वाला साइज़ पड़ा था, मिडल वाला। खैर मैंने कहा चलो, उन्होंने कहा फिर पता कर लेना। फिर मैंने ना कुछ 2-3 दिन के बाद ट्राई किया। चेंज था, जब मैंने उसको पिक्चर दिखाई ना तो उसने ढूंढा तो साइज़ मिल गया, जो मुझे चाहिए था उससे 1 नंबर बड़ा मिला। लेकिन देखें कितना पूरा आया माशाल्लाह। और उसके अलावा वहाँ पे ये तो इसको तोक बोलते थे, ठीक है, ये अरबी चोले से जो होते हैं, जो मेल पहनते हैं पैरों तक लंबे। तो इसमें भी बड़ी वैरायटी, बड़े डिज़ाइन थे, बच्चों के तो बड़ी कढ़ाइयों शढ़ाइयों वाले पड़े थे। और ये थोड़ा मुझे स्टाइल लग रहा था जिस तरह हमारे वेस्टकोट वगैरह पहनते हैं उसी तरह का लग रहा था, लेकिन लंबा था। ज़ाहिर बात है वहाँ पे अबायाज़ और ये तो की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ के लोग यही कैरी करते हैं। अच्छा जी, वो जो पीछे आपने छोटा बैग देखा है ना, पाउच सा, सबसे पहला मैंने वही परचेज़ किया था अपने लिए। बहुत लाइट वेट था और ख़राब भी नहीं हुआ, और मैंने ना उसको जाते मतलब मदीना में जाते ही ले लिया था और एंड तक उसी को कैरी किए रखा, क्योंकि उसका अपना वेट नहीं था, तो उसमें मोबाइल और रियाल डाल लेती थी बस। अच्छा ये देखें, ये मुझे अच्छा लगा था। इस क्वालिटी इसकी बस नॉर्मल थी, लेकिन वैसे मुझे अट्रैक्ट कर रहा था इसका डिज़ाइन ना। तो ये देखें, ये पर्स जो थे ये बहुत कॉस्टली वो बता रहा था, जिस तरह के हमारे लाहौर में लोकल शॉप्स पे मिलती है ना उस तरह के थे। लेकिन रेट्स उनके इतने हाई थे कि जैसे कि किसी ब्रांड के भी इतने महंगे ना हों।
तो खैर ये शवारमा जो है जिस होटल में हम ठहरे हुए थे तो उसके बिल्कुल करीब ये शवारमा था जिसको मैंने बहुत मरतबा ट्राई किया, लेकिन ये बहुत यम्मी था। इसमें टाइप्स थी कि आप अगर चिकन और फ्राइज़ की फिलिंग करवाते हैं इस चिकन की, या फिर आप नगेट्स और फ्राइज़ की फिलिंग करवाते हैं, मतलब ये आपकी अपनी चॉइस है। वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। शवारमे को हम 10/10 देंगे, बहुत यम्मी था। अच्छा ये कैफ़े जो था ये ताइबा मॉल में था, ठीक है। यहाँ से हमने चाय ट्राई की थी जो कि बहुत मज़े की थी। अच्छा उसने एक कप दिया था 5 रियाल का, ठीक है। और ये इसका एम्बियंस भी अच्छा था। ये इसी के साथ ही अबाया शॉप थी जहाँ से मैंने अबाया परचेज़ किया था। यहाँ पे इर्द गिर्द ढेर सारी अबाया शॉप्स थी। फिर इसके अलावा जायनमाज मिल रहे थे, तस्बीहां मिल रही थी, और इसके अलावा जो है यहाँ पे सीनरीज मिल रही थी, और जिस पे खाना काबा का दरवाज़ा बना हुआ था। और ये वो मतलब इतनी ज़्यादा जब आप वहाँ पे ख़ुद मौजूद होते हैं ना तो आपको समझ ही नहीं आती कि आप किस चीज़ की वीडियो बनाएं, किस चीज़ की ना बनाएं। और जब आपने ख़ुद कुछ शॉपिंग करनी हो या मतलब, तो उस वक्त आपका जो माइंड होता है वो पहले ही डिवाइड होता है, आपको समझ नहीं आ रही होती आप क्या लें क्या ना लें, तो उस वक्त तो वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं याद रहता। तो अबाया के भी क्लिक्स मैंने इसलिए लिए हुए थे क्योंकि मुझे डिसाइड करना था कि मैं कौन सा परचेज़ करूं, तो इसलिए मैंने उसकी ना पिक्चर्स उनसे पूछ के ना पिक्चर्स बना ली थी ताकि मैं जाके तो फिर इसको इससे मिलता जुलता कहीं और सर्च कर सकूं। मैंने बहुत सारी शॉप्स पे जाके पूछा कि इससे मिलता जुलता अगर कहीं से मिल जाए तो, लेकिन वो सिर्फ एक ही शॉप पे था। खैर ये जी मक्का में मोस्ट फेमस अलबैक है, ठीक है। इसको बेतहाशा मरतबा मैंने ट्राई किया है। अभी मेरे मोबाइल में ना जितनी मरतबा भी ट्राई किया ना तो ज़ाहिर बात है मैं स्नैपचैट बना लेती थी, तो इतने ज़्यादा क्लिप्स थे इसके अलबैक के कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कौन सा करूं। खैर फिर मैंने ना ये एक ही आपके साथ शेयर किया है। देखिए इतना रश था अलबैक में, इतनी इतनी लंबी लाइंस लग जाती थी, और ये मैं ही लेती थी। मेरे मेल्स वाली लाइन तो बहुत लंबी होती थी, फीमेल्स की लाइन भी लंबी थी, लेकिन ये है कि टर्न जल्दी आ जाती थी। अलबैक की आइसक्रीम भी अच्छी थी, और इसके फ़िश और चिकन नगेट्स फ़िश नगेट्स दोनों अच्छे थे। और हम तो स्पाइसी ट्राई करते रहे हैं, स्पाइसी भी नॉर्मल थे, तो नॉन स्पाइसी का तो अल्लाह ही हाफिज़ होगा, फिर वो तो बिल्कुल ही फीके होंगे। खैर ये जो सुपर मार्केट है ना ये मक्का और मदीना के रास्ते में वादी सतारा की है क्लिप्स ना, तो यहाँ से हमने ये ट्राई किया था। ये मंदी थी कि क्या राइस थे, बस ठीक थे। चिकन जो है ना बिल्कुल फीका सा था, टेस्टी कोई नहीं था। और इसके अलावा इनकी सुपरमार्केट से मैंने ये एक डोनट टाइप ट्राई किया था, ये बहुत टेस्टी था। चलें जी, काफ़ी मुश्किल से शॉर्ट लिस्ट कर दिया है वीडियो को। अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। ये बिन दाऊद से मैंने फ़ैन लिया था, मुझे बहुत क्यूट लगा था। एक मैंने ये कॉस्मेटिक बैग लिया था अपने लिए, ये ट्रांसपेरेंट था और मुझे खासा अच्छा लगा था। और फिर अब तो मैं घर आ चुकी हूँ ना, तो चलें इसमें मेकअप डालते हैं मिलके। देखने में तो मुझे इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, इसमें ना काफ़ी कुछ डाला हुआ था, फोम वगैरह, और इस तरह ये काफ़ी मोटा हुआ था, तो मैंने इसको खाली पहले कर लिया था, वीडियो तो बाद में बनाने का ख्याल आया मुझे। तो मैं असल में ये देखना चाह रही थी कि इसमें कितनी कुछ चीज़ें डाल सकती हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलें आपके साथ मिलकर डालते हैं और इसकी कैपेसिटी चेक करते हैं। तो मैंने इसमें काफ़ी सामान डाला था, और ये ना बेस्ट है, बेस्ट। इसमें काफ़ी चीज़ें डल गई थी, और फिर भी इसमें ऐसे लग रहा था स्पेस है, कुछ और भी डाल सकता है। तो फिर हम इसको देंगे 10/10। इसको मैंने ख़रीदा था मक्का में जो क्लॉक टावर है ना वहाँ पे बिन दाऊद से, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत टाइप्स के कॉस्मेटिक बैग्स पड़े थे, वो बड़े बड़े भी पड़े थे, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा बैग होता है और उसके अंदर 4-5 छोटे पाउचेस होते हैं। तो ज़ाहिर बात है वो उतने फिर कॉस्टली भी थे, लेकिन यह है कि फिर वो उसके लिए वो तो एक अलहदा से खुद एक बहुत बड़ा बैग था। तो ये तो छोटा पाउच तो हम अपने हैंड कैरी वगैरह में डाल सकते हैं, सेपरेट से इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। खैर ये मैंने चांदी का सेट लिया था, पिछले क्लिप्स में मैंने आपके साथ शेयर किया ना कि जो मैंने सिल्वर शॉप्स पे आपको चांदी दिखाई थी, तो फिर मैंने वहाँ ये सेट फिर मैंने आके यहाँ से बाय कर लिया था। ये कंप्लीट सेट है, इसमें ये रिंग है और टॉप्स हैं, डी टॉप्स बने हुए हैं, और ये जी चेन और लॉकेट है,
और बहुत लाइट वेट था लॉकेट और चेन तो, और रिंग भी, लेकिन इसके जो डी टॉप्स थे वो बहुत हैवी थे। सोने और चांदी की आपको पता ही है, जब परचेज़ करते हैं तो वो वेट करके जो है उसकी कीमत बताते हैं। तो ये ग्राम के हिसाब से चांदी को वो बता रहे थे इसकी प्राइस, तो ये 100 रियाल के राउंड अबाउट ही पड़ा था, 5-10 ऊपर ही होंगे। और उसके अलावा ये जी एंटीक के जो डी टॉप्स मैंने आपको दिखाए थे एंटीक की चांदी के, तो ये मैंने एक तो ग्रीन स्टोन वाले ले लिए थे और एक मैंने ब्लैक स्टोन वाले ले लिए थे। तो बस ये दोनों मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे और ये काफ़ी लाइट वेट हैं। जब आप अपने कानों में पहने होते हैं तो फील ही नहीं होता कि आपने पहने हुए हैं कि नहीं। तो पहले मैंने ब्लैक वाले लिए थे, तो 2 दिन मैंने इनको भी पहने रखा कानों में, वज़ू वगैरह भी करती रही। तो मैंने कहा कि ये अगर ख़राब हो गए तो और नहीं लूँगी, लेकिन ये ना ख़राब नहीं हुए थे, इनका कलर एज़ इट इज़ ही रहा था। तो इसके अलावा एक जी ये गोल्ड का लॉकेट है, ये सिर्फ लॉकेट लिया था, ठीक है। इसमें ये देखें मक्का और मदीना बना हुआ है, तो ये खासा अच्छा लगा था, ठीक है। ये गोल्ड का हो गया और ये आर्टिफिशियल है चेन, ये गोल्ड की नहीं है, ठीक है। और ये वाइट माला पर्ल्स वाली एक ली थी, और ये भी आर्टिफिशियल ही हैं बैंगल्स जो हैं, ये भी मुझे अच्छी लग गई थी। चलें जी, अब सारी चीज़ें समेट लेते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग में से कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा, ये वॉच मैंने आपको पहले दिखाई थी, तो चलें अब मैं इसको वेयर करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अच्छी लग रही है ना। कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी है मेरी शॉपिंग, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग जाए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इसकी फ्रेगरेंस भी ना परफ्यूम की खासी अच्छी थी। और ये मिनी कुरान पाक देखें, इस पर तो मेरा दिल आ गया था। ये इतना पॉकेट फ्रेंडली है, आप इसको पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। आप अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो आप इसको साथ ले जा सकते हैं। मुझे तो बहुत क्यूट लगा। अच्छा, ये वो फोल्डेबल अम्ब्रेला है जो जहाँ से वॉच परचेज़ की, उन्होंने ना वॉच के साथ ये फोल्डेबल अम्ब्रेला एज अ गिफ्ट दे दी थी। अच्छा, तो इसी के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।